अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। बहुत दिन हो गए थे, मैंने व्लॉग बनाया नहीं था। कुछ टॉपिक भी नहीं मिल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पौधे भी इतने स्लो स्लो बड़े हो रहे हैं, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। तो बस इत्तेफाक है कि अभी कुछ दिनों पहले मेरी बर्थडे गुजरी है। मेरी बहन और मेरे जो बड़े बड़े बहन हुई हैं, उन्होंने गिफ्ट दिया मुझे, एक बर्थडे एनवेलप है। तो उसमें मुझे 2 टिकट्स मिले हैं, जो उन्होंने दिए हैं। आर्ट्स काउंसिल कराची में जो है, उसमें 2 प्ले है। उसमें उस कोई अनारकली के नाम से, तो वहाँ बोला आप जाए, एंजॉय करें, हंसे, थोड़ा कॉमेडी शो है, आप हंसे, थोड़ा एंजॉय करें, मजे करें। सबसे पहले तो थैंक यू इरफान भाई, शाउट आउट टू इरफान भाई के उन्होंने मुझे टिकट दिए मेरे लिए और मेरी बेगम के लिए। तो 2 टिकट ऐसे हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस है कभी गए ही नहीं आर्ट्स काउंसिल, तो हमेशा टीवी पे ही देखा है कि किस तरह से होता है, क्या फिर परफॉर्मिंग होती है। बचपन से और अभी तक उमर शरीफ के शोज देखे हैं। तो जब बचपन में मेरा बहुत बड़ा ख्वाब था, बाकी था कि जब अच्छे पैसे कमाने लग जाऊंगा जमा करके, यकीनन लाजमी स्टेज शो देखूंगा उमर शरीफ का जाके लाइव। लेकिन उमर शरीफ मरहूम अब जिंदा ही नहीं है, अल्लाह उनके मगफिरत फरमाए, आमीन। लेकिन उनके शोज अभी तक देखता हूँ मैं, हंसी आती है, मजा आता है। अच्छा, सुना है कि वहाँ पे जेंट्री बहुत अच्छी आती है, तो इन सब चीजों का भी ख्याल रखना है। पहली दफा जा रहे हैं तो इतने आइडिया नहीं है, याद रखना, अच्छे अच्छे तरीके से बिहेव करना है। ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं कि हंसना होगा तो ऐसे नहीं हंसना है, ऐसे नहीं हंसना है, बिल्कुल अच्छे से हंसना है फिर अच्छे से ताली बजानी है, हल्के से हंसना है, सही है। छींक आ रही है तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बोल के एक्सक्यूज मी ऐसे बोलना है। ये सारी चीजों का ख्याल रखना है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। हाँ भाई, चले, रेडी तो हो गया हूँ मैं, और बस अब निकलने की तैयारी है। बेगम साहिबा भी रेडी है, सब कुछ रेडी है। खास करके टिकट रख लिया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो टिकट होती है रख लिया है हाथ में, क्योंकि अक्सर भूल जाते हैं टिकट ही। तो बस ट्रैफिक मिलेगा रास्ते में, पता नहीं कितना, ये मैप में देखता हूँ मैं, और उम्मीद है कि ठीक ठाक पहुंच जाऊँ। फिर अब इसके बाद आपको दिखाता हूँ, अगर ठीक ठाक पहुंच गया, टाइम पर पहुंच गया, तो यकीनन इसके आगे का आपको खुद ही मिल जाएगा। सो लोग में सारे मिलते हैं। पहुंच गए हैं यहाँ पे, और ये रहा अनारकली का बोर्ड लगा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से पहुंच गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इतवार वाला बस रश था, बाकी तो कुछ भी नहीं था। तो आर्ट्स काउंसिल तो पहुंच गए हैं सुकून से, मजे से। इतने बड़े बोर्ड से ही तो समझ में आ गया था कि प्ले यही होना है, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म करने चला गया कि इसका एंट्रेंस और गेट वगैरह का है। इस दौरान मेरी बेगम साहिबा जो है वहाँ की पौधों की और बिल्डिंग की अच्छी सी वीडियो बनाने लगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। और मज़े की बात यह है कि फुहार भी शुरू हो गई थी, तो बहुत ही खूबसूरत टाइम लग रहा था वहाँ पे। ये पता नहीं किसका बच्चा है जो ऐसे खो गया है, तो उधर देख रहा है। ऐसा लगता है कि ये किसी और गांव से या कहीं और शहर से आया है, पहली दफ़ा यहाँ कराची में जो ऐसे घूम फिर के इधर उधर देख रहा है। ये कोई डकैत वकैत तो नहीं है कहीं? हाँ भाई, पहुंच तो गए हैं हम लोग, और अभी तकरीबन 1 घंटा है बाकी है। 6:15 बज रहे हैं अभी शाम के। हम 7:15 प्ले है। अच्छी जगह है, घूम फिर लिया हम। समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे, तो 1 घंटा हमने घूम फिर लिया है। तो अब बस 1 घंटा वेट करना है, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी भी आधा घंटा है, चाय पी रहा हूँ, इसीलिए किसी तरीके से टाइम गुजर गया। लेकिन चाय तो खास नहीं है, बस ठीक है। 150 की गिलास है, ये 150 का दिया है, तो लेकिन चाय खास नहीं है, बस ठीक है। ये सारे इतने सुकून से बैठे थे, इनको ये सुकून से बैठा देख के अंदर से एंजाइटी हो रही थी। अभी शेखू से बात करने जाते हैं शादी के मुतालिक, वो ऐसी फिर शेखू आपा, इस बहनोई ने मुस्तकिल तौर पे मेरी बेटी को ये क्या कहते हैं, शेखू यकीन दिलाती है कि वो शहजादा सलीम है। बिल्कुल उन जैसी पहाड़ी बातें करने लगा है। बस सलीम अब ठीक है। अरे वाह, सर तो बड़ा जोरदार लगा है। आगे आगे आप इस लिबास में बड़े जज रहे। शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन ये हेलमेट तो एक तक करते हैं। अरे वाह साहिबा, हेलमेट तो क्या, आप कहे तो हम अपना टिकट निकाल के रखते हैं। अब तो शहजादे इजी पैसा होता है। एक छोटी सी बात कि जरा सी बात पर नमदीना हुआ करते थे, जरा सी बात पर नमदीना हुआ करते थे। हम भी क्या सादा और बेचीना हुआ करते हैं। क्या सख्त दिन हो गए हैं कि हमें अपने पड़ोसियों का, जिन पर तकलीफ उनका दर्द, वो एहसास को वापस करें। हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने जो कुछ हमें दिया है, अगर वो हमारी जरूरत से ज्यादा है तो उस पर हमारा हक नहीं है। वो किसी के लिए दिया है, उससे कोई नहीं काम करे, कोई अच्छा काम करे। हाँ भाई, वापस पहुंच चुका हूँ, और थिएटर तो भाई क्या एक्सपीरियंस था, बेहतरीन एक्सपीरियंस। मतलब क्या, एक तो सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि मेरा और मेरी बेगम का भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि हमने थिएटर अटेंड किया। जो वहाँ पे प्ले कर रहे थे, जो कैरेक्टर्स थे, बात पता चला, उन्होंने खुद बताया है कि उनका भी फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस था कि वो थिएटर प्ले कर रहे थे, क्योंकि वो सारे कोई बिजनेसमैन, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई इस तरह के काम करने वाले अमेरिका में होते हैं। वो सारे यहाँ आए थे। वो एक हॉस्पिटल है, वुमेन हॉस्पिटल,
कुही गोट में एक वुमेन हॉस्पिटल है, उनकी चैरिटी के लिए वो एक प्ले किया गया था कि उसके टिकट परचेज करके जो भी आएंगे या जो भी डोनेशन लोग बाद में करते हैं वहां के लिए, तो वो सारे परफॉर्म करने वाले भी असल में बेसिकली वो बिजनेसमैन या जॉब वाले ही थे जिन्होंने वो प्ले किया। लेकिन यार क्या प्रोफेशनल अंदाज से किया, कोई फंबल नहीं, कहीं कुछ नहीं, इतना मजा आया, हंस हंस के मेरे तो हालत खराब हो गई। बहुत ही क्लीन साफ कॉमेडी थी, एक जो फैमिली वाली, जो पीटीवी के जमाने की होती है ना फैमिली वाली, उस तरह की थी, तो बहुत मजा। वहां पे मैंने अपने एक्सपीरियंस की, खत्म होने के बाद वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत थकन हो गई। जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के इंट्रोडक्शन में तकरीबन आधे घंटे की वो प्रेजेंटेशन थी जिसमें वो सारी चीजें डिटेल बता रहे थे, तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पता चली कि कुछ खवातीन की एक बीमारी जिसके बारे में इतना पता भी नहीं है। कोई गोट हॉस्पिटल आप सर्च कर सकते हैं, अगर आप डोनेट करना चाहें तो करें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, आइडिया नहीं था कि इतना अच्छा काम भी हो रहा होगा। तो बस यही है आज का व्लॉग, और यहीं पे मैं अपने व्लॉग का इख्तिताम करूंगा कि मुझे बहुत मजा आया। लोगों को चाहिए कि जाएं जरूर, अगर कभी नहीं गए तो कम से कम एक एक्सपीरियंस करें, बहुत अच्छा, फाइन एक्टर्स होते हैं, आपको टीवी वाले एक्टर्स से बहुत ही अच्छे होते हैं यार, कोई रिटेक्स नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट उनको बोलना, अच्छी उर्दू इस्तेमाल करते हैं, अच्छे लोग होते हैं, और जो ऑडियंस होती है वो भी बहुत ही अच्छी होती है, साफ सुथरी। तो कराची वाले खास करके जिनको अच्छी फैमिली गैदरिंग चाहिए, आप जरूर जाएं वहाँ पे, कोई से भी उसमें कोई किसी भी प्ले में चले जाएं, किसी भी ड्रामे की टिकट खरीद लें और जरूर जाएं, एक टाइम तो जरूर विजिट करना चाहिए आपको। पर मैं तो इंशाल्लाह दोबारा जरूर जाऊंगा, मुझे तो बहुत मजा आया। तो खैर बस ये था आज का व्लॉग, इंशाल्लाह फिर मिलता हूँ अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।